तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। पहले होस्ट को आईपी दे दें, ये 10.1। क्या दिक्कत होगी भाई? ठीक है, इसको /8 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन डॉट टू 10.3 ये रहेगा 10.4। ओके, तो हमने आईपी एड्रेस दे दिया। तो दोनों स्विच पे पहले इन होस्ट को जो भी पोर्ट्स है वहाँ पे विलन बना के हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इस वाले स्विच पे स्विच का नाम रख देते हैं भाई होस्ट नेम स्विच 1, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस F0/0। देखो मैंने कोई विलन बनाया नहीं, अगर आप चेक करोगे डू शो विलन ब्रीफ, विलन 1 ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाला विलन है, ये विलन 10 है नहीं यहाँ पे। जब आप एक इंटरफेस के अंदर विलन डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर दो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, तो जो विलन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको ये अपने आप क्रिएट कर देगा विलन 10 को, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने ये कमांड चलाई ना, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, इसने बोला कि एक्सेस विलन डजंट एग्जिस्ट क्रिएटिंग विलन 10, तो इसने बना दिया विलन 10। देखो विलन 10 बन गया और ये पोर्ट भी डल गया जिस पोर्ट पे हमने कॉन्फ़िगर किया। ऐसे ही अगर पोर्ट नंबर 2 पे मैं कॉन्फ़िगर करूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, विलन 20 बना दिया। देखो ठीक है, तो हमने दोनों विलन बनाए और पोर्ट भी विलन पे डाल दिए, ठीक है। तो स्विच 1 पे हमारा काम हो गया। तो इन कमांड को समझने में कोई दिक्कत? सबसे पहले आपको पोर्ट को बनाना एक्सेस, क्योंकि जो एक होस्ट कनेक्ट होगा वो एक्सेस पोर्ट होगा, और फिर उस एक्सेस पोर्ट को आपको बताना कौन से विलन के मेंबर हो। तो ये दो कमांड है जिससे आपका पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, एक्सेस और विलन का मेंबर बन जाएगा। ओके, सिमिलर हमें सेकंड स्विच पे जाना है। होस्ट नेम स्विच 2, इसका भी इंटरफेस 1 आपका विलन 10 का मेंबर है। ये विलन 2 का मेंबर है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, शो विलन ब्रीफ, तो विलन 10 और 20 बन गए। बट जो पोर्ट नंबर 3 है ना, बाय डिफॉल्ट कौन से विलन का मेंबर है? विलन 1 का मेंबर है। ये वाला पोर्ट 3 ये अब भी विलन 1 का मेंबर है। अगर आप स्विच पे जाके चेक करोगे क्या कमांड है, शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे कोई इंटरफेस ट्रंक है नहीं अभी। अगर आप कम्युनिकेशन करवा के देखोगे ना, कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो पोर्ट 1 का मेंबर है, सॉरी विलन 1 का मेंबर है। तो सिमुलेशन पे जाओ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 10.1 10.3 के साथ बात करें, तो ये क्या करेगा, आरप रिक्वेस्ट भेजेगा। आरप रिक्वेस्ट स्विच के पास जाएगी और स्विच क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। स्विच ने अभी आगे भेजा नहीं, क्योंकि कोई और इंटरफेस विलन 10 का मेंबर ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, स्टैटिकली आप पोर्ट को ट्रंक बनाओ या फिर डीटीपी से बनाओ। तो पहले हम स्टैटिकली बना के देखते हैं पोर्ट को ट्रंक, या फिर डीटीपी से देखें। मैं डीटीपी से बना के दिखा देता हूँ, पहले सेम ही चीज़ है। तो हमें क्या करना है, आपको इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। इंटरफेस कौन सा हमारा, F0/3 है। तो मैं स्विच 1 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, स्विच 2 पे कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करूँगा अभी। स्विच पोर्ट ट्रंक, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड आएगा भाई, मोड कमांड आएगी, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। अब इसके बाद दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटो और डिजायरेबल। तो ऑटो क्या करे, आप ऑटो मोड सेट कर रहे हो, और डिजायरेबल क्या बोला, डिजायरेबल मोड सेट कर रहे हो, मतलब जो नेगोशिएट करेगा। ऑटो तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, ट्रंक नहीं बनेगा, वो एक्सेस ही बनेगा। क्योंकि जब दोनों साइड क्या होंगे, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक ऑटो, तो क्या बनेगा, एक्सेस ही बनता है, राइट। इसको रियल टाइम पे रखो। और अब हमें क्या करना है, मोड डायनेमिक डिजायरेबल कर दो इसको। तो जैसे मैंने डिजायरेबल किया, पोर्ट आपका डाउन जाएगा और अप आ जाएगा, देखो ठीक है।
और ये देखो यहाँ पे आपको ये एम्बर कलर दिख रहा है, डाउन जाके आप आएगा, ये कुछ टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। या फिर आप क्या कर दो, ये फास्ट फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, ग्रीन आ गया, पोर्ट अप आ चुका है। अब चेक करो शो इंटरफेस ट्रंक। तो अब ये क्या बता रहा है इंटरफेस की जो पोर्ट नंबर 3 है उसका मोड तो डायनेमिक डिजायरेबल है। इनकैप्सुलेशन क्या दिखा रहा है, एन का मतलब है नेगोशिएट किसने अपने आप क्या की है 802.1q, ये वाला इनकैप्सुलेशन मेथड। स्टेटस इसका ट्रंकिंग है, नेटिव विलन 1 है, ठीक है। तो यानी पोर्ट 3 आपका ट्रंक बन चुका है और सारे विलेन आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ चुके हैं, ये इसमें दिखने चाहिए सारे विलेन, ठीक है, 1, 10 एंड 20 जो आपने बनाए थे। अब दूसरी साइड हमने कुछ नहीं किया, यहाँ ट्रंक पहले भी नहीं था बट इसका पोर्ट अप डाउन आया। ये क्या कह रहा है, मोड क्या ऑटो है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन तो नेगोशिएट हो ही जाएगा और ये भी आपका क्या है ट्रंक बन चुका है। इंटरफेस क्या बन चुका है, ट्रंक बन चुका है। यानी एक साइड पे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है डायनेमिक डिजायरेबल और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या था डायनेमिक ऑटो, और पोर्ट क्या बन गया ट्रंक बन गया भाई, क्या बन गया पोर्ट ट्रंक बन गया। ईजी है। अब चाहो तो दूसरी साइड पे भी आप इसको मैन्युअली नहीं आप डिफाइन कर सकते हो F0/3 पे कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिजायरेबल बन जाओ, तो ऐसे इसको कॉन्फ़िगर कर दिया हमने इसको। अगर आप चेक करोगे तो मोड क्या बन गया इसका डिजायरेबल बन गया, ठीक है। तो ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मैंने क्या किया दोनों साइड यहाँ पे भी डायनेमिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे भी डायनेमिक डिजायरेबल, फिर भी क्या बनना है दोनों को ट्रंक ही बनना है। और बाय डिफॉल्ट दोनों क्या थे डायनेमिक ऑटो थे, उस टाइम पे एक्सेस थे, ठीक है। तो हमने एक साइड डिजायरेबल करके देखा तो ट्रंक बन गया, दोनों साइड डिजायरेबल किया तब भी ट्रंक किया। बट जब दोनों साइड ऑटो था उस टाइम पे क्या था एक्सेस था, क्या था एक्सेस था, राइट, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन अब करा के देखोगे, मैं डायरेक्टली पिंग मार देता हूँ, पहले तो नहीं हो रहा था 10.1.3, तो 10.1.3 से पिंग हो रहा भाई। अगर आप किसी और से पिंग मार के देखोगे नहीं होगा क्योंकि 2 आपका विलन 20 का मेंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे कभी डेटा जाएगा ही नहीं, बट इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप सिमुलेशन से चेक करना चाहोगे तो ये पैकेट यहाँ पे ICMP का पड़ा है, भेज के देख लो भाई, देखो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें। अब हमने क्या कर रखा है डायनेमिक डिजायरेबल है दोनों पे और ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है, तो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो VLAN 10 का हो गया, VLAN 20 का देख लो, ब्रॉडकास्ट भी जाएगा, तो ब्रॉडकास्ट दोनों स्विच के पास ही जाएगा, ये गया ब्रॉडकास्ट, या आप रिप्लाई आ गया, इसके पास आ गया रिप्लाई, अब ICMP पैकेट जाएगा, तो कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं दोनों साइड स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ तो वो भी हो सकता है, एक साइड करो या दोनों साइड। तो मैं स्विच 2 पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/3, तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये वाली कमांड है भाई। बट ये कमांड डायरेक्ट कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ सीरीज पे, रीज़न क्या है, उससे पहले एक और कमांड आएगी स्विच पोर्ट ट्रंक। अरे यार अब यहाँ पे कमांड आ नहीं रही है वो, अभी ये सीरीज में अलग यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड है इनकैप्सुलेशन .1q भाई, ये वाली कमांड है, अब है नहीं यहाँ पे कमांड ये है पूरी, ठीक है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे तो ये वाली कमांड होगी, अगर आप रियल स्विच पे भी चेक करोगे वो भी देगा आपको कमांड, ठीक है। तो पहले आपको ये कमांड चलानी है, ओके, और फिर आपको ट्रंक बनाना है इंटरफेस को। डायरेक्ट ये कमांड नहीं लेगा, वो एक एरर देगा, अगर एरर दे रहा है तो पहले ये कमांड चिपकाओ, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के बाद ऑप्शन देता है .1q और ISL। देखो बाय डिफॉल्ट ये नेगोशिएट ही क्या कर रहा है .1q कर रहा है, क्योंकि ISL का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो अगर ISL का ऑप्शन ही नहीं दे रहा तो मेरी डायरेक्ट ट्रंक कमांड भी चल जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ही इनकैप्सुलेशन मेथड है इसके पास, कौन सा .1q, ISL है ही नहीं। अगर इसके पास दोनों इनकैप्सुलेशन मेथड होते तो ये कभी भी मुझे स्टैटिकली ट्रंक बनाने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता विदाउट सेलेक्टिंग द इनकैप्सुलेशन मेथड। पहले क्या बोलता कि इनकैप्सुलेशन मेथड बताओ और फिर उसके बाद तुम ट्रंक बनाओ, बट अब इसने डायरेक्ट कमांड क्यों एक्सेप्ट की, क्योंकि इसको पता ही नहीं ISL कौन है, इसको पता है डायरेक्ट .1q कौन है, तो ये रीज़न है। तो ये वाली कमांड अब यहाँ पे क्या बनाएगी ट्रंक बनाएगी। अगर आप आउटपुट में चेक करोगे ऑन मोड का मतलब है
स्टैटिक ट्रंक है भाई। क्या है? स्टैटिक ट्रंक है, ठीक है। तो मैं इस वाले स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ स्टैटिक ट्रंक। अब ये चेक करोगे तो इसका वही दिखाई देगा यार, ठीक है, डिजायरेबल ही दिखेगा। F0/3 स्विच पोर्ट मोड, देखो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनली आप इसको सेट कर सकते हो। तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ऑन मोड दिखा रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो अब भी होगा भाई, देखो जा रहा है फिर भी कम्युनिकेशन तो, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसको भेजोगे तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है, VLAN 10 के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एक पोर्ट को ट्रंक बना सकते हो DTP से या फिर मैन्युअली। मैन्युअली डिफाइन करोगे तो डिपेंड करेगा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मे बी आपको इनकैप्सुलेशन पहले डिफाइन करनी पड़े, उसके बाद आप उसको ट्रंक बना पाओ। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का तो बताओ।